हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनाली आज सबको फिर से स्वागत करती हूँ मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज शाम को मैं थोड़ा छत पे घूमने चली गई मेरे बाबू को लेकर। उसको थोड़ा सा क्रिकेट खेलना था और जैसे ही बाबू को लेकर छत पे गई, बाकी सब बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे, बट मेरा बाबू उनको खेलने ही नहीं दे रहा था। इतना परेशान कर रहा था उन लोगों को। फिर वो लोग बोल रहे थे, नहीं आंटी आप इसको ले जाओ, हम लोगों को खेलना है। बाबू भी रोने लग गया। मैंने सोचा ठीक है, वो थोड़ी देर खेल ले, फिर मैं उसको लेके नीचे चली जाऊंगी। तब तक ये जो बच्चा आप देख रहे हो ना रेड कलर के टी शर्ट में, उसका नाम है हनी। वो भी हमेशा बोलता है कि आंटी मुझे ब्लॉग में आना है, ब्लॉग पे आना है। आज मैंने उसको थोड़ा सा दिखा दिया, वो भी खुश हो गया। उसको भी बहुत मन करता है कि आंटी आप कैसे ब्लॉग बनाते हो, मुझे भी बनाना है। मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, बना लेना। बच्चे तो होते ही प्यारे, चाहे कोई भी हो। ऐसे खेलते खेलते काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैं मेरे बच्चे को लेके मैंने सोचा इसको नीचे ले जाऊं, बट वो नीचे आने का नाम भी नहीं ले रहा था और रोने। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे बाबू के साथ भी तुम थोड़ी देर खेल लो। वो थोड़ी देर के लिए खेला, फिर बोला नहीं नहीं आंटी आप उसको ले जाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं, फिर शाम हो जाएगा, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। सबका कंप्लेन था इसके लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसको लेके फाइनली नीचे ही चली जाती हूँ। नीचे चली जाऊंगी तो इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये लोग आराम से खेल सकते हैं। इतने में दीदी भी आ गई, तो थोड़ी देर हम लोग बात भी किए। फिर हमने सोचा कि हम नीचे चलेंगे। मैं उसको नीचे लेने के लिए जा रही हूँ। अब देखिए वो आ ही नहीं रहा है मेरे पास, भाग रहा है कि उसको नीचे आना ही नहीं था। वो खेलने में इतना मस्त हो गया था। फिर शाम हो गया, फिर हमने सोचा थोड़ा सा मार्केट जाते हैं बच्चों को लेके। फिर हम लोग मार्केट गए। मार्केट जाने के टाइम पे भी देखिए बाबू भी परेशान कर रहा था, हमेशा बदमाशी करता है। आप सब बताना, आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? मेरा बाबू तो बहुत बदमाशी करता है। और शाम के टाइम इतना ट्रैफिक होता है, वो भी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे शॉपिंग मॉल पे। हमें कुछ शॉपिंग करना था बच्चों के लिए, तो इसीलिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हमने सोचा थोड़ा सा आज टाइम है, थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने शॉपिंग मॉल पे बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर लिया, कपड़े वगैरह। और जैसे शॉपिंग हो गई, फिर हम लोग गए बिलिंग के लिए। आप देखिए मैं बिलिंग के लिए जा रही हूँ और मेरा बाबू इधर से उधर भाग रहा है। इतने में और टाइम लग गया। फिर मैंने भी कुछ देख लिया दोबारा ताकि मुझे पसंद आ जाए। मैंने भी बहुत कुछ ढूंढा, बट मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। फिर ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर घूम लिया अंदर, और मेरा बड़ा वाला बेटा भी गया था, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी टी शर्ट वगैरह देखी। फाइनली उसको एक टी शर्ट पसंद आ गया। उसने बोला नहीं मॉम मुझे यही टी शर्ट लेना है। उसके लिए भी एक टी शर्ट मैंने ले लिया है और बाबू के लिए भी 2 टी शर्ट ही लिया। इतने में बाबू और बदमाशी करने लग गया, रोने भी लग गया क्योंकि उसको घर आना था। तो इतने में देखते देखते बाबू को कुछ चश्मा पसंद आ गया। बच्चे होते ही ऐसे हैं ना, कहीं कुछ दिख जाए उनको वो झट से पकड़ लेता। अब देखिए जैसे खिलौना एक उसके हाथ में मिल गया, कैसे खेल रहा है खिलौने के साथ, जैसे उसका अपना घर है ये। बिल्कुल खिलौना छोड़ ही नहीं रहा था। फिर देख गया उसको चश्मा, और चश्मे के साथ भी बहुत मस्ती कर रहा था। उसको ये चाहिए, ये वाला, ताकि पहनना भी नहीं आता, बट इसको हीरो बनना है मेरे बच्चे को। अब देखिए एक के बाद एक कैसे ट्राई कर रहा था, जैसे वो खुद लेके आएगा अपने लिए। इतने में काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोग सोचे थोड़ा सा बिलिंग कर लेते हैं, और हम लोग चले गए बिलिंग के लिए। और जैसे ही हमारी बिलिंग हो गई, फिर हम लोग बाहर आ गए क्योंकि हम लोग लेट भी हो रहे थे। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही मुझे सबसे पहले दिखा ये गाड़ी वाला, जैसे कि हमारे लिए वो वेट कर रहा था। मैंने बोला नहीं नहीं भैया हमें जल्दी जाना है, थोड़ा सा घर पहुंचा दो, क्योंकि शाम का टाइम होता है, ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा होता है। आप खुद देख लीजिए कितना ट्रैफिक है, इतना आगे जाम लगा हुआ था, हमारे गाड़ी जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इतने में फाइनली हम लोग धीरे धीरे जाके अपने मुकाम तक पहुंच गए, मतलब हमारे घर के पास। फिर से मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे बच्चे को थोड़ा सा डॉक्टर को दिखवाना था। उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, बड़े वाले बेटे को, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर के पास चले गए थे। उसका आई टेस्ट भी कराया और उसके लिए चश्मा भी बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। अब देखिए उसका चेकअप भी होगा। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, मैं खाली बाहर का कर रही थी।
और डॉक्टर साहब गए उसके चेकअप करने के लिए आई। चेकअप भी हो रहा था, बट मैंने पूछा कि अंदर कैमरा अलाउ है क्या? उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, कैमरा अलाउ नहीं था। तो मैं बाहर थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। इतने में बाबू को भी देखिए, वो भी परेशान कर रहा था, मेरे को भी और दीदी को भी, बात भी नहीं करने दे रहा था। फिर मैंने बाबू को गोद में लेके बैठा, फिर दीदी और मेरा बेटा डॉक्टर से बात करने लगे। और जैसे ही हमारी बात, देखिए देखिए कितना मस्ती कर रहा है। और जैसे ही हमारा काम वहाँ से ख़त्म हुआ, फिर हम लोग गए कहाँ, एक जूस पीने के लिए, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है मुझे जूस पीना बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मेरे मनपसंद के जूस अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उड़ीसा में, वहाँ पे ये फैसिलिटी थोड़ी सी कम है, गाँव में वहाँ पे इतने अच्छे नहीं मिलते। और वहाँ से आके हम लोग चले गए जूस पीने के लिए। और देखिए वहाँ पे हम लोगों ने 3 जूस ऑर्डर कर दिया, क्योंकि दीदी भी थी और मेरा बेटा था और मैं, हम तीनों थे। इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो शूट भी कर लिया और तब तक हमने जूस भी ऑर्डर दे दिया। अब देखो हमारा जूस बन के रेडी हो गया है, अब हम लोग पियेंगे। मैंने तो ऑरेंज जूस मंगाया था, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फाइनली हमारा जूस पीना भी हो गया। अब हम घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि रात भी हो चुकी थी, हम लोग लेट भी हो गए थे, घर जाके हमें खाना भी बनाना था। और देखिए वहाँ से जैसे हम लोग आ रहे थे, आपको पता है आते टाइम वहाँ पे मंदिर है, जो मैं आप लोगों को पहले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। मंदिर में भगवान के बिना दर्शन किए कैसे जा सकते हैं? फिर हम लोग थोड़े से मंदिर चले गए। मंदिर में जाके भगवान जी के दर्शन भी हो गए, मन को थोड़ी सी तसल्ली भी मिल गई। जैसे ही भगवान के दर्शन हो गए, फिर हम लोग वहाँ से आ गए और चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि खाना भी बनाना था, लेट भी हो रहे थे। देखिए हम लोग अब घर भी जा रहे हैं। आज के लिए इतना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।